कौम लूत के ऊपर अजाब क्यों आई? उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से अजाब नाजिल किया? कौम लूत ने जो हरकत किया था, तारीख में आज तक किसी ने भी वो काम नहीं किया था। आप तारीख उठाकर देख लिया, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि कौम लूत ने जो हरकत की है वो किसी ने किया होगा। कौम लूत वालों ने ऐसा कौन सा काम किया था कि वो अल्लाह के नजदीक इतनी बुरी थी और अल्लाह पाक ने इतना बुरा सजा उन्हें दिया था, इतना दर्दनाक अजाब उन्हें दिया था? दरअसल लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सगे भाई हारून के बेटे थे। तो इस हिसाब से ये हुआ कि लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हुए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत को फैलाना शुरू किया, कहा जाता है कि लूत अलैहिस्सलाम ही पहले शख्स है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पे फाइज कर दिया गया और सुदूम की रहनुमाई के लिए उन्हें भेज दिया गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कुछ मुअज़्ज़ज़ात भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब अल्लाह तबारक व तआला से बारिश के लिए दुआ करते थे तो फौरन ही बारिश हो जाती थी। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस भी पत्थर पे अपना सर रख के सोते थे, उस पत्थर पे उनका सर मुबारक बन जाता था। सुदूम एक शहर है, इराक का एक शहर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वहाँ के लोगों के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा उनकी रहनुमाई के लिए। सुदूम के आसपास निहायत ही 5 खूबसूरत शहर थे। हर शहर में तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोग रहते थे। लेकिन से सुदूम जो शहर था, अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ की सरजमीनों को कुसादा बना दिया था। वहाँ बागात भी होते थे, वहाँ फल भी होते थे, वहाँ अनाज भी होते थे, एज कम्पेयर टू जो उसके आसपास के जो शहर थे। यही वजह थी कि वहाँ के आसपास के लोग उस शहर में, कौम लूत के शहर में आते थे, फल फ्रूट के लिए और अनाज के लिए आते थे। यही बात कौम लूत को पसंद नहीं आई थी। कौम लूत वाले हैरान थे, परेशान थे कि ये इस पे सिर्फ हमारा हक है, ये सिर्फ हमारा है, बाकी लोग कोई नहीं आ सकता इसको लेने। वो सभी लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे एक दिन। उसी बीच में इब्लीस आया एक इंसान की शक्ल में। उसने उन लोगों को एडवाइस दिया कि अगर तुम लोग इन्हें रोकना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ और वो सलाह मैं तुम्हें कल दूंगा। दूसरे दिन इब्लीस उन लोगों के पास आया और उन्हें एडवाइस दिया कि जो लोग दूसरे शहर से तुम्हारे शहर में आते हैं फल फ्रूट लेने के लिए, तुम लोग उन्हें रोक के जबरदस्ती उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाओ, उनके साथ बद अखलाकी करो। इब्लीस ने उन्हें एडवाइस दिया कि जितने भी नौजवान लोग आते हैं, मतलब मर्द मर्द से रिलेशनशिप बनाए, मर्द मर्द से संबंध बनाए। उसने ऐसा एडवाइस दिया उन लोगों को और उन लोगों को ये बात पसंद भी आई और इस बात में उन्हें लज्जत भी मिलने लगी और वो करने भी लगी। इस बेहयाई को, इस फहासी को उन लोगों ने पूरे शहर में फैला दिया, पूरे कौम में फैला दिया। और ये बेहयाई इतनी जोरों शोर से फैल गई कि उनकी कोई भी फंक्शन होती थी, कोई भी चीज होती थी तो वो लोग इस चीज को बहुत ही शौक से किया करते थे। ऐसा लगता था कि अगर उनके इस फंक्शन में ये चीज ना हो, फिजिकल रिलेशनशिप लड़कों से लड़के ना बनाए, तो कुछ हुआ ही नहीं हो। इन सभी बात को समझाने के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने कौम वालों को समझाया कि तुम लोग इस काम से बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए इस शहर की बेटियां और औरतें पाक हैं। उन लोगों ने कहा कि हमें किसी लड़की से कोई लेन देन नहीं है, हम सिर्फ लड़के लड़के से ही संबंध बनाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि वो लोग कितने नीच सोच के और कितने बेहयाई में, इस बेहयाई में कितने मुलव्विस हो गए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन लोगों को बार बार समझाते रहे, बार बार अल्लाह की अजाब से डराते रहे, लेकिन से उन लोगों ने एक बार भी नहीं समझा। उन लोगों ने उल्टा हजरत लूत अलैहिस्सलाम को समझाया, हजरत लूत अलैहिस्सलाम को डराया और धमकाया कि अगर तुम बार बार यही बात कहते रहे, अगर तुम अपनी बात से बाज नहीं आए तो हम लोग तुम्हें इस शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम वालों ने कहा कि अगर तू सच्चा है तो हम पे तू अजाब ला के दिखा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ इस बात को काबिल कबूल कर लिया गया। अल्लाह पाक ने एक दिन 3 फरिश्तों को हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर भेजा। वो 3 फरिश्ते अल्लाह के बहुत ही खास बंदे थे। एक जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, दूसरा मिकाईल अलैहिस्सलाम थे, तीसरा इसराफील अलैहिस्सलाम थे। कोई मामूली फरिश्ते नहीं थे। वो लोग लड़के की शक्ल में, खूबसूरत लड़के की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर गए। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा तो खुश नहीं हुए और उन्हें पता भी नहीं था कि ये फरिश्ते हैं। उन्होंने सोचा था ये नौजवान खूबसूरत हमारे मेहमान है, एज अ गेस्ट हम इन्हें अपने घर रखेंगे और इनकी खातिरदारी करेंगे। लेकिन से उन्हें इस बात की टेंशन थी कि अगर मेरे कौम वालों को, हमारे बस्ती वालों को ये बात पता चला गया कि हमारे घर 3 बंदे आए, वो लोग ना जाने इनके ऊपर क्या जुल्म करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीबी वाइला, जो कि मुनाफिकों में से थी, उसने अपने कौम वालों को, अपने बस्ती वालों को जाके बताया कि मेरे घर 3 मेहमान, 3 खूबसूरत लड़के आए। उस कौम वाले दौड़ते दौड़ते लूत अलैहिस्सलाम के घर गए। लूत अलैहिस्सलाम के घर को पूरा घेर लिया और कुछ लोग तो लूत अलैहिस्सलाम के घर पे ही चढ़ गए और अचानक से उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गए कि उन 3 बंदों को मेरे हवाले कर दो। अब आप समझ सकते हैं कि उन 3 बंदों को लोग क्यों कह रहे थे हमारे हवाले कर दो, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की गंदी हरकत के लिए। फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस कौम की लड़की
किया, इस कौम की बेटियां तुम्हारे ऊपर हलाल हैं, पाक हैं। उन लोगों ने कहा हमें लड़कियों से कोई लेन देना नहीं है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम शर्मिंदगी होकर वापस चले गए अंदर, दरवाजे को उन्होंने बिल्कुल बंद कर लिया और उन 3 लड़कों को यानी कि जो फरिश्ते थे उन्हें एक रूम में ले जाकर बंद कर दिया और वो घबरा गए थे बिल्कुल से। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बोला कि आप घबराइए नहीं, हम फरिश्ते हैं, हम जिब्रील हैं, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अपने घर वालों को लेके आज रात को निकल जाइएगा, अभी रात होने में थोड़ा वक्त है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इस बात को एक्सेप्ट किया और जैसे ही रात हुआ अपने घर वालों को लेकर निकल गए और उनके साथ उनकी बीवी भी थी। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर से निकल गए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने स्पेशली उन लोगों को मारा जो लूत अलैहिस्सलाम के घर के आसपास थे। उन लोगों को अपने पर से मारा, उनकी आंखें निकल गई। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब उस बस्ती से निकल गए कि उनकी बीवी पीछे रह जाने वालों में से थी, काफिरों में से थी, मुनाफिकों में से थी। उसने पीछे मुड़ के देखा और वहीं की वहीं पत्थर की बन गई और अपने कौम वालों के साथ जहन्नम रसीद हो गई। और ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, जो पत्थर आपको दिख रहा है, ये कोई झूठा स्टैचू नहीं है, ये सच में है। अल्लाह ने इसको इबरत बना के रखा है कि अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को किस तरीके से सजा दी गई है। इबरत के तौर पे क़यामत तक रहेगी। आप अगर चाहें तो आप इसे जाके भी देख सकते हैं। यही वजह थी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम वालों को सजा दी गई थी। और जैसे ही सुबह हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलाम उस कौम को, उस बस्ती को अपने पर पे अल्लाह के हुक्म से आसमानों की तरफ लेके गए। और जब आसमानों पे लेके गए तो कहा जाता है कि कुत्ते की और मुर्गे की आवाज आसमान वालों ने सुनी। और जब आसमान पे लेके गए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस कौम को जमीन की तरफ छोड़ दिया और वो जमीन की तरफ गिरी और अल्लाह के हुक्म से पत्थर की बारिश होने लगी और वो लोग पत्थर के हो गए और वहाँ के लोग पत्थर की भी हो गए और उस पत्थर पे अल्लाह के हुक्म से उनका नाम भी लिख दिया गया। और आज भी वो लोग इसी तरह से ही है वहाँ। और उस जगह को अल्लाह ने पूरा पानी कर दिया, पूरा गड्ढा बना दिया, समुद्र बना दिया। और ऐसा पानी जो कि किसी काम के नहीं है, क़यामत तक किसी काम में नहीं आएगा। उसमें ना ही तो कोई जानवर हो सकते हैं, ना ही कोई मछली हो सकता है, ना ही कोई मेढक हो सकता है। दिस इज कॉल्ड डेड सी, जिसे आज लोग डेड सी के नाम से जानते हैं। ये वजह थी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम वालों पर अल्लाह का अजाब आया। और यही वजह है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम वालों ने जो किया आज तक तारीख में किसी ने भी नहीं किया। आप तारीख उठा के देख लें। आपको एक वाकया बताते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार शैतान से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरी चीज़ क्या है। शैतान ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बताया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरी काम वो है कि यानी कि लड़के जो मेल है वो आपस में रिलेशनशिप बनाए और जो फीमेल है वो आपस में रिलेशनशिप बनाए। ये अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरी काम है। और एक हदीस का मफ़हूम भी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि कौम लूत वालों की तरह हरकत ना करना, कौम लूत वालों की तरह काम ना करना, तुम कौम लूत वाले की तरह ना हो जाना। तो इट इज़ ऑल अबाउट कौम लूत। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आ गई होगी। सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।